दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, और उत्तर प्रदेश की सारी एग्ज़ाम की तैयारी आप इससे कर सकते हैं। आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत है, एक मोबाइल या कंप्यूटर और एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन, और आप सारे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव वीडियो का सपोर्ट रहता है। लाइव वीडियो के सपोर्ट में फ़ायदा ये रहता है कि आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आप उसी समय अपने टीचर से डाउट भी पूछ सकते हैं, और यहाँ तक कि आपका कंसंट्रेशन बना रहता है, क्योंकि आप एक लाइव स्ट्रक्चर में रहते हैं। बाद में आप चाहें तो वो वाले वीडियोस रिकॉर्ड रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सारे क्लास नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं। हर चौथी क्लास एक डाउट सेशन होती है। वहाँ पर जब आप इस ऐप को प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको दो सेक्शन दिखेंगे। एक होता है फ्री क्लासेस और एक होता है प्लस क्लासेस। देखिए, प्लस से हम समझ जाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या होता है कि कंप्लीट सिलेबस कवर कराते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट कराते हैं, सारे पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और सारे डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। देखिए, अभी अनअकैडमी के अंदर 4 बैच स्टार्ट हैं। एक है लक्ष्य, जो है फाउंडेशन कोर्स पीसीएस 2022 के लिए। एक है 100 दिन का पीसीएस 2021 का बैच। आरओ प्रीलिम्स के लिए 2021 का बैच। यूपीपीसीएस मेंस ऑप्शनल सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के लिए भी बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए, प्राइस, अब आप पूछेंगे कि प्राइस क्या है। देखिए, प्राइस काफ़ी नॉमिनल है। प्राइस है 7,000 रुपये। अगर आप 10% कोड यूज़ करते हैं, जिसमें आप लगा सकते हैं डॉक्टर अंकित कोड DRANKIT, तो आपको 6,300 रुपये वो चार्ज पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि कोड जो 10% का है अब वो रिड्यूस होके 5% होने जा रहा है। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज अपन लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, और मोस्टली हमारे करंट अफेयर्स को हम लोग कंप्लीट करते आते हैं। बीच में कुछ दिन मैं बाहर था, मेरी तबीयत थोड़ी दिक्कत में थी, और इसलिए मैं करंट अफेयर्स डाल नहीं पाया। तो मैं पुराने करंट अफेयर्स से कंटिन्यू करता हूँ। अब बताइए, किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी है? सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में एक क्रांति चल रही है, जिसके अनुसार वो आजकल महिलाओं को हर चीज़ में अनुमति दे रहे हैं। जैसे उन्होंने ड्राइविंग का लाइसेंस देने में दे दिया, ड्राइविंग की परमिशन दे दी, इवन यहाँ तक कि बुर्खा में भी ना रहने की अनुमति दे दी है उनको, ठीक है। ये देखिए, सऊदी अरेबिया अब उन्होंने आर्मी में भी परमिशन दे दी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? किसने निवेश किया है अनअकैडमी के अंदर, और वो ब्रांड एम्बेसडर भी बनेंगे आगे चल के? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, या सौरव गांगुली? देखिए, इसका आंसर हम सब जानते हैं कि ये हैं सचिन तेंदुलकर जी। इन्होंने निवेश किया है अनअकैडमी में। ये हैं रोमन सैनी जी, और ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, और इन्होंने निवेश भी किया है। और ये हैं गौरव मुंजाल जी, ये हैं रोमन सैनी, ये लोग इसके फाउंडर हैं, ठीक है, अनअकैडमी के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में पंजाबी रैपर को शामिल किया है। अब उस पंजाबी रैपर का नाम बताइए। देखिए, आरबीआई कर रहा है, इसलिए कोई बड़ी खबर है, ठीक है। वायरस, हनी सिंह, बादशाह, या एमीवे बंटाई? तो इसका आंसर हम सब लोग जानते हैं कि वायरस को किया गया है, ठीक है। वायरस वही जिनका बम बोले सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ था, ठीक है। आरबीआई ने उनको हायर किया है किसके लिए? साइबर फ्रॉड की जागरूकता के लिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन सवाल देखते हैं।
केरल सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए स्वाति संगीत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? के ओमन कुट्टी, इब्राहिम वेंगरा, महाबलेश्वरम एमएस या कोई भी नहीं। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मिला है के ओमन कुट्टी को। ठीक है, यूपी में कितनी बार दूसरे प्रदेश के क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग, तो इसलिए हमें उधर के इम्पोर्टेंट अवार्ड्स को याद रखना है। और हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि के ओमन कुट्टी कर्नाटक गायन में संबंधित हैं और मिला इनको अवार्ड केरला में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। केरल सरकार द्वारा वर्ष 2020 में एसएल पुरम सदानंदन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये है इब्राहिम वेंगरा को। ठीक है, इब्राहिम वेंगरा। इसके चांस बहुत कम है क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड भी नहीं है और दूसरे स्टेट का है। अगर बड़ा अवार्ड होता और दूसरे स्टेट का होता तो चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे ये सवाल के बहुत चांसेस हैं। 19th ग्लोबल एडिशन ऑफ बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर किसको मिला है? सीईओ ऑफ द ईयर, आप सोच रहे हैं बहुत बड़ा अवार्ड है, किसको मिला है? महाबलेश्वर एमएस, संदीप नायर, प्रशांत कुमार, श्रीकांत माधवेद। तो ये मिला है महाबलेश्वर एमएस। ये कर्नाटक बैंक के सीईओ हैं। महाबलेश्वर एमएस कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ हैं। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल न्यूज़ है। तो कर्नाटक में होगा, उड़ीसा में होगा, हरियाणा में होगा या कहीं पे भी नहीं? कहीं तो होगा ही। तो ये होगा हमारे कर्नाटक में, बेंगलुरु में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है? ये हम सब जानते हैं, ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और सीएम योगी ने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। ठीक है, इसका एक ऐप आएगा और गूगल प्ले स्टोर से आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से उसकी स्पेशल चीज़ें क्या थी? 101 करोड़ रुपए दिए गए हैं अयोध्या जिले में हवाई अड्डे के लिए। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा उसका नाम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ये लोग पूछ सकते हैं। फिर 200 करोड़ रुपए दिए महिला सशक्तिकरण, किसमें? महिला समृद्धि योजना के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम अभ्युदय योजना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम थी इस साल की। ये लाइमलाइट स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या है कि यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, नीट, आईआईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्लस टैबलेट दिए जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, अभ्युदय योजना। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश। भारत ने तो पहले ही लगा दिया, अभी किसने लगाया? तो अभी लगाया है बांग्लादेश ने। ठीक है, इंडिया में डाइक्लोफिनैक के ऊपर बैन किया गया था और बांग्लादेश ने किस पे बैन किया? कीटोप्रोफेन, ये भी एक दर्द निवारक वो है, इस पे बैन किया है। गिद्धों की संख्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि देखिए पशुओं को जब दर्द होता है तो हम लोग ये दवा लगा देते हैं। अब वो पशुओं में क्या होता है कि दवा का स्टोर हो जाता है। अब जब गिद्ध उस मरे हुए पशु को खाते हैं तो गिद्धों के अंदर ये दवा पहुंच जाती है और उसकी वजह से गिद्धों में डेथ हो जाती है। ठीक है, भारत में 2006 में इसको डाइक्लोफिनैक को बैन कर दिया गया था। ठीक है, और 2020 में ओमान में भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, और 21 में अभी बांग्लादेश में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में स्थित होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो हम जानते हैं कि अब इसको सवाल को करने का देखिए सिंपल तरीका कि नर्मदा कहाँ पर है। नर्मदा हमको पता है कहाँ पे, गुजरात में है और एमपी में। अब गुजरात ऑप्शन में नहीं है, एमपी तो ऑप्शन में है, तो बस हमारा आंसर है एमपी। और एमपी के बारे में हम एक और चीज़ जानते हैं नर्मदा के बारे में कि वो रेवा नदी है। ठीक है,
और होशंगाबाद नाम रखा था होशांग शाह के नाम पर, ठीक है। ये पहला शासक था मालवा का। और रेवा नदी भी कहते हैं। और ये लाइफलाइन है मध्य प्रदेश और गुजरात की, ठीक है। जीवन रेखा कहाँ से होती है? अमरकंटक पठार से, ठीक। अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से, ठीक है। और पश्चिम में बहने वाली नदी है, तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ क्या करती हैं? एस्चुरी फॉर्म करती हैं, ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग। और ईस्ट साइड वाली डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर टंग डे, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी? तो हमें पता है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए इंग्लिश थीम याद करिएगा, क्योंकि वो लोग गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते हैं और हिंदी में अजीबोगरीब बन जाता है, तो इसलिए थीम कभी भी याद करें तो इंग्लिश में थीम याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। चर्चा में चल रही राष्ट्र प्रथम 82 वर्ष की स्वर्णिम गाथा, ये पुस्तक किसका इतिहास बताती है? बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ का या आईटीबीपी का? 82 वर्ष, ठीक है। 82 वर्ष हो चुके हैं हमारे सीआरपीएफ को, ठीक है। और सीआरपीएफ के बारे में ये बुक है, उनका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। 27 जुलाई 1939 को इनकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय दिल्ली। और अभी इनके महानिदेशक हैं एपी महेश्वरी जी, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज नेवडेक्स 21 नौसेना रक्षा प्रदर्शनी और आईडेक्स 21 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होगा? आईएनएस प्रलय, आईएनएस सुरक्षा, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जवाब है आईएनएस प्रलय। आईएनएस प्रलय होगा भारतीय नौसेना का जहाज जो जाएगा नेवडेक्स में और आईडेक्स में, ठीक है। इसको याद रखिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। और कहाँ पर होगा ये? अबू धाबी में होगा, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। भारत का पहला राजमार्ग कौन सा है जहां वन जीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा ऊपर उठाया हुआ मार्ग बनाया जाएगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेसवे, मेरठ देहरादून एक्सप्रेसवे। और इसका जवाब है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। 12 किलोमीटर लंबा उठाया हुआ राजमार्ग, क्योंकि चारों तरफ है वन जीव का नेशनल पार्क। अब उसको बचाने के लिए ये मार्ग को उठाया जाएगा ताकि वन जीव बिना अवरोध के अपना मूवमेंट कर सकें, ठीक है। ये देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, और सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे, आप सोच रहे हैं, पहुंचने के लिए। ये इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिसास्टर, ये नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल गेट्स, जेफ बेसोस, बैरक ओबामा? तो हम सब जानते हैं ये लिखी है दुनिया के सबसे अमीर में से एक बिल गेट्स ने, ठीक है। और इन्होंने ही कहा था कि कोविड नाम की कोई एक पेंडेमिक आ सकती है, और ये रही उनकी किताब हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, इसको हमें अच्छी तरह से सवाल को याद रखना है, क्योंकि ये सवाल आने के चांसेस बहुत हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल में किसने खिताब जीता? नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी, बेरोब्रा क्रेसिकोवा या कैटरीना सिनिकोवा? तो हम सब जानते हैं ये 23 साल की नाओमी ओसाका, इन्होंने जीता है और बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ये इनका चौथा ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं ये, और सिर्फ 23 साल की हैं, ठीक है। जापानी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में किसने जीता? नोवाक जोकोविच, डैनियल मेदवेदेव या रॉजर फेडरर? हम सब जानते हैं ये जीता है नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, याद रखिए इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है। फरवरी 2021 में खजुराहो नृत्य महोत्सव में कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में? देखिए मध्य प्रदेश सटा हुआ है, हिंदी भाषीय राज्य है, इसलिए इसके सवाल आने के बहुत चांस रहते हैं। पीसीएस में आप देखेंगे एक सवाल एमपी या छत्तीसगढ़ से उठा लेते हैं हर बार, या राजस्थान से। ठीक है, 25वां, 31वां, 75वां या 50वां। तो हम सब जानते हैं कि या तो ये 25 होगा या ये 75 होगा, क्योंकि 31, 85 तो कोई मनाता ही नहीं है। तो 75वां था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिए। अब आइए अगला सवाल, 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तर प्रदेश या दोनों, ए या बी? तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डेट तो हम जानते हैं कब है, आप सब जानते हैं जनवरी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की है। ठीक है, इनका स्थापना दिवस। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो हम सब जानते हैं ये उत्तराखंड बना। देखिए पहले जब तलाक होता था तो महिला के अगर बच्चा है तो ही उसको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था, लेकिन उत्तराखंड ने बोला अगर वो औरत शादी नहीं करती है तो उसको प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। ठीक है। वर्ल्ड थिंकिंग डे किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी? हम सब जानते हैं ये है 22 फरवरी। ठीक है, और इसका क्या होता है? इसकी थीम थी पीस बिल्डिंग। ठीक है, ये सवाल देखिए आने के चांस कम है, लेकिन आप पीसीएस वालों को जानते नहीं हो, कुछ भी पूछ सकते हैं दुनिया में। उनको जो आप सोचेंगे कि नहीं पूछा जा सकता वो पूछ सकते हैं। अब आइए, ये सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का कौन सा संस्करण हुआ था? देखा, ये इस तरह से पूछते हैं, 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या 9वां संस्करण? ये हुआ था 5वां संस्करण। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो थी वो हम देख लेते हैं। 5वां संस्करण हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था तानाजी को, ठीक है, अजय देवगन जिसके हीरो थे। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म मिली थी पैरासाइट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, इस मूवी को ऑस्कर भी मिला था। और ये पहली ऐसी मूवी है जो फॉरेन लैंग्वेज में होके ऑस्कर का नॉर्मल बेस्ट फिल्म जीत चुकी है, ये पहली फिल्म है। बेस्ट एक्टर मिला था अक्षय कुमार को लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल मिला था दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी अभी देहांत हो गया था सुसाइड से। और बेस्ट एक्ट्रेस मिला था कियारा आडवाणी को, और वेब सीरीज़ में सुष्मिता सेन जी को मिला था अवार्ड। ठीक है, आइए ये देखिए, क्रिकेट का बेस्ट अवार्ड मिला था सुशांत सिंह राजपूत को, और क्रिटिक्स बेस्ट अवार्ड एक्ट्रेस मिला था कियारा आडवाणी को गिल्टी के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन में उत्कृष्ट केंद्र बनाया, सेंटर फॉर एक्सीलेंस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालदीव, संयुक्त राज्य, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे? अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, पेपर में बहुत जगह था। ये है नॉर्वे। हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी बेस्ट इंडिकेटर्स आए और आपको आंसर नहीं पता तो नॉर्वे आंख बंद करके मार दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत चांस है कि नॉर्वे ही आंसर हो। किस राज्य ने पारंपरिक आंगनवाड़ी को स्मार्ट आंगनवाड़ी बना दिया है? उसके लिए 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्कीम जो इतनी भारी संख्या में होती है आंगनवाड़ियों के लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हेल्थ सिस्टम का बेसिक फाउंडेशन है ये। तो ये है केरल, जिसका हेल्थ इंडेक्स सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट इंडेक्स केरल का है। और ये स्मार्ट आंगनवाड़ी सिस्टम बहुत जल्द यूपी में भी लागू हो जाएगा। ठीक है, किसी पूर्व राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी फॉर ईस्टर्न इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किल यूनिवर्सिटी फॉर ईस्टर्न इंडिया
नॉर्थ इंडिया में तो हम जानते हैं कि कानपुर में। अब ईस्ट इंडिया में कौन सी है? सिक्किम में, झारखंड में, आसाम में या पश्चिम बंगाल में? तो हम सब जानते हैं ये आसाम में है। और आसाम से अभी जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर है कि 6 महीने के लिए उसे अशांत घोषित कर दिया है और आसफा लागू कर दिया है उधर। ठीक है, तो ये चीज़ें करंट में चलती रहती हैं, इसलिए इनको याद रखिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी के 2 दिन के और करंट अफेयर्स मैं जल्द लेके आऊँगा। आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।